पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। बेटा, तुमने ये क्या कर दिया? क्या आवश्यकता थी तुम्हें किले तक आने की? अरे उस हैवान से निकाह करने के लिए तुमने रजामंदी ही क्यों दी? राणा जी, आप ही कुछ कीजिए ना। हम मस्तानी को उस कायम के हरम का हिस्सा नहीं बनने देंगे। अम्मी, जो मुकद्दर में लिखा है वही होगा। और आप दोनों जानते हैं कि मस्तानी ने अपना दिल सिर्फ बाजीराव को दिया है। इतने साल जिसका इंतजार किया, आज किस्मत ने उसे हमारे सामने लाकर खड़ा किया। अब आगे जो भी होगा हमें मंजूर है, और हम भी देखना चाहते हैं कि बाजीराव जैसे योद्धा के सीने में दिल धड़कता है या नहीं। मस्तानी, ये तुम क्या कह रही हो? अम्मी, ये सिर्फ हमारा इम्तिहान नहीं है, कि बाजीराव की भी आजमाइश है कि बाजीराव और मस्तानी की किस्मत की लकीरें मिलती हैं या नहीं। अगर आज वो हमें बचाने के लिए आ गए तो हम इसे ऊपर वाले का इशारा समझेंगे। और अगर नहीं आए तो खुदा हाफिज। लेकिन हम कायम खान के हरगिज नहीं होंगे। बेटा, प्रेम भी करती हो और इम्तिहान भी लोगी। इम्तिहान तो हम सब दे रहे हैं बाबा। आप, अम्मी, मैं, पूरा बुंदेलखंड। जानता हूं बेटा, परंतु ये परीक्षा बहुत कठिन है। इसे पार करना आपके दरिये को पार करने जैसा है। अगर बाजीराव चाह भी ले तो यहां तक कैसे पहुंचेगा बेटा? हम बहुत अंदर तक आ चुके हैं। बाजीराव का पूरे सैन्य बल के साथ यहां तक पहुंच पाना नामुमकिन है। तुम्हारे बाबा सही कह रहे हैं। जी, जानते हैं कि ये नामुमकिन है, और अगर मुमकिन होता तो मोहब्बत ही क्यों करते। और अब अगर मोहब्बत की है तो इस कदर करेंगे कि तारीख याद रखें। महाराज, मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ क्योंकि बुंदेलखंड भी हिंद साम्राज्य की मिट्टी है। मेरा यहाँ आना और इस मिट्टी की रक्षा करना मेरा धर्म है। अवश्य बाजीराव, मेरी समस्त सेना, उसका बल, उसके शस्त्र सब आपके कदमों में है। आपको बंगश को हराने के लिए क्या चाहिए आदेश कीजिए, परंतु बुंदेलखंड की धरती को स्वतंत्र कराइए और हमें रोज रोज के खून खराबे से आजादी दिलाइए। ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्द बुंदेलखंड स्वतंत्र होगा। बस आप एक काम कीजिए, अपनी सेना को आदेश दीजिए कि मेरे सेना के साथ मिल जाए। आपके सारे अस्त्र शस्त्र मुझे दे दीजिए, फिर देखिए हर हर महादेव हर जगह पर होगा। अवश्य हर हर महादेव होगा बाजीराव। मेरी समस्त सेना, उसका बल और उसके शस्त्र, सब कुछ मेरी बेटी मस्तानी है। अभी तक इस असंभव लड़ाई को इसी ने जारी रखा है, वो भी बिना किसी की मदद के। अब आपको भी मस्तानी से इतनी आसानी से छुटकारा नहीं मिलने वाला। कहीं अफसोस तो नहीं है आपको? बिल्कुल नहीं। पर जब अगली बार तुम्हारे पास तलवार फेंकूं तो उसे उठा लेना, क्योंकि दुश्मन और मौत कुछ कर नहीं आती मस्तानी। बहुत सुंदर है।
सासू माँ, ये हमें नहीं पता सच में। इतने सारे लोगों को देखकर डर गई है काशी। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो नथ कहां गई काशी? बाजीराव की दी हुई नथ तुमने क्यों नहीं पहनी? श्रीमंत की बेटी पेशवा की पत्नी हो तो क्या एक साधारण इंसान के प्रेम का मजाक उड़ाया जाएगा? आज तुम्हें बोलना ही पड़ेगा काशी। बताओ सबको कि मैं तुम्हारे कमरे में था या नहीं। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ के तुमसे अपने दिल की बात कही थी या नहीं? और अगर मेरी बात सच निकली तो तुम ये सब कुछ छोड़कर मेरे साथ चलोगी, बनोगी मेरी? कभी नहीं, ना इस जन्म में ना अगले 7 जन्मों में। ये सब बड़ी बड़ी बातें होती हैं जन्म जन्म के साथ की। तुम्हारा भी पूरा हक है एक नया रिश्ता बनाने का। और ये क्या तुम बाजीराव का नाम जप रही हो? क्या जाने वो इस वक्त किसके साथ हो? कल को कौन जाने कि वो भी तुम्हारे बाबा की तरह दूसरी पत्नी लेकर आ जाए। हिंद साम्राज्य का इतना बड़ा योद्धा, पता भी है ऐसे योद्धाओं का दिल कितना चंचल होता है। ये सब छोड़ो काशी, मेरी ओर देखो। उससे बड़ा प्रेमी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। और बाजीराव जैसा आदमी कभी किसी एक का नहीं हो सकता। बस एक और शब्द हमारे राव के बारे में कहा ना तो। अरे तुम तो हमारे राव के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो। तुम हमारे राव को जानते ही कहो। पेशवा बाजीराव है वो, हमारा अभिमान है। हमारा सर झुकाना चाहते हो तुम सबके सामने? अरे हमारे राव अपनी जिंदगी में जो दर्जा हमें देते हैं ना, उसके बाद तो तुम जैसा इंसान क्या, इस दुनिया में कोई हमारा सर नहीं झुका सकता। इन खोखली तारीफों में बस एक ही तारीफ सच निकली, तुम्हारे खूबसूरत होने की। अगर तुम्हारे वीरांगना होने की तारीफ भी सच निकलती तो मुझे बहुत खुशी होती। और क्या कहा तुमने? दूसरी पत्नी को लाएंगे? कभी नहीं। हमारे राव हमारे प्रति पूरी तरह समर्पित है। काशी, मेरा वचन है तुम्हारे प्रति हर कर्तव्य का पूरी तरह से पालन करूंगा। और मेरे शरीर पर और मेरे दिल पर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा अधिकार है काशी। घर में तो क्या, कभी अपने मन में भी किसी को नहीं लाएंगे राव। मस्तानी के हुस्न के जादू में गिरफ्तार होते चले गए। अब देखिए अपना हालत। उस बाजीराव ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है। मुझे अंदाजा नहीं था हुजूर। उस बाजीराव को अब हमें करारा जवाब देना होगा। और वैसे भी उसके पास है ही क्या, चंद थके हुए सैनिक। हमारे पास सब कुछ है, हमारी फौज है, हथियार है। बाजीराव हारेगा, जरूर हारेगा, क्योंकि उसका सामना बंगश खान से होगा इस बार। बाजीराव बुंदेलखंड से खाली हाथ लौटेगा, खाली हाथ। क्या सोचा है आपने अब्बा हुजूर? तुम्हारी तरह बाजीराव भी मस्तानी के इश्क में गिरफ्तार हो चुका है। जैसे मस्तानी ने तुम्हें हराया, वो बाजीराव भी मस्तानी की वजह से एक दिन मुंह की खाएगा। हमारे पूरे 40,000 फौजियों को तैयार करो। बंगश इस जंग पर खुद जाएगा, खुद। ये बुंदेलखंड का ही नहीं,
हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध है, इसलिए आपकी दाहिनी ओर से हम लड़ेंगे। अपने आसपास देखो मस्तानी, ये सभी मेरे सेना के सबसे बेहतरीन योद्धा है। इन्होंने अपनी जान पर खेल कर मेहनत करके इस जगह को बनाया, और तुम ऐसे चलकर आती हो मेरे पास और कहती हो तुम मेरे दाएं तरफ से लड़ोगी। असंभव। इस जगह को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है। तो हम बनाएंगे वो जगह। अब बताइए हमें क्या करना होगा। मस्तानी, ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो तुम्हें तुकोजी से सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वो इस जगह के सबसे पहले हकदार है। नहीं, तुकोजी और हमारी बराबरी नहीं, क्योंकि हम अपनी सेना के सीपे सलार हैं। हमारी बराबरी है सिर्फ बाजीराव से। बेटा मस्तानी, तुम्हारी मांग नाजायज है, तो हम लड़कर उसे जायज बना देंगे। तो तुम चाहती हो मैं बंगस से लड़ना छोड़कर तुम्हारे इन मामलों को सुलझाऊं? ठीक है, अगर तुमने मुझ पर एक भी वार कर दिया तो तुम मेरे दाएं हाथ नहीं बल्कि मेरी सेनापति बनकर लड़ोगी, और मैं बाजीराव तुम्हारा दाएं हाथ बनकर लड़ूंगा। पर याद रहे, इसके बाद कोई और मांग नहीं। बेटा एक बार फिर से सोच लो। देखते हैं अपने प्रशंसकों के तारीफों पर कितनी खरी उतरती हो तुम। यही तो फर्क है एक राजकुमारी में और एक योद्धा में। बेवजह का गुरूर भरा पड़ा है। किसी दिन मिट्टी में या धूप में मेहनत की होती तो पता चलता युद्ध भूमि क्या होती है। इस तरह महलों में रहने वाले क्या जाने शौर्य क्या होता है। सावधान मस्तानी, मैं इसी मिट्टी में पला बड़ा हूं। बेकार की बात नहीं कहूंगा, बस इतना कह सकता हूं, ये तलवार जब बदन पर लगती है तब ये नहीं सोचती कि इससे निकलने वाला खून राक्षसी है या आम इंसान का। फिलहाल तो तलवार से ज्यादा आपकी बातें चुभ रही हैं। इन बातों की कटार को तो नहीं झेल सकती, दुश्मनों की तलवार को क्या झेलोगी तुम? यही तो परेशानी है तुम लोगों की। सोने चांदी की तश्तरी में परोस कर सब कुछ मिल जाता है, जीत तो जैसे तुम लोगों की जागीर हो। हम भी पूरी तरह से राशि नहीं, आप ही की तरह मिट्टी के बने हुए हैं। एक राजा और एक नाचने वाली की बेटी है। तलवारों से ज्यादा ताने सहे हमने। लोग नाजायज बुलाते हैं हमें। और इतनी बार सुन चुके हैं कि आंसू भी खून की तरह बहते हैं, पर आपसे इस बेइज्जती की उम्मीद नहीं थी हमें। हाँ, हमारे बाबा के लाड ने हमें राजकुमारी बनाया। कहीं और होते तो तवायफ कहलाते। हमने लड़ना सीखा क्योंकि हमारे बाबा एक योद्धा है।
उन्होंने हमें तालीम दी, क्योंकि वो जानते कि हमारी जान पर खतरा बन सकता है। मेरी काशी, तुम ठीक तो? उम्मीद है तुम्हें नींद तो ठीक से आती होगी। मैं तो अभी सो नहीं पाया। कई दिनों से तुम्हें पत्र लिखने की सोच रहा था, लेकिन युद्ध में व्यस्त था। आज थोड़ा समय मिला तो लिखने बैठ गया। तुमने कहा था अपनी एक एक बात बताना, तो जानती हो मैं यहां एक बहुत ही बेजोड़ लड़की से मिला। मस्तानी, वही जिसकी चिट्ठियां पढ़कर तुमने मुझे जबरदस्ती युद्ध पर भेज दिया। कहने को तो राजकुमारी है, लेकिन बिल्कुल जमीन से जुड़ी जबरदस्त योद्धा, अपने धुन की पक्की, मेरी तरह। नहीं, कहीं काशी गलत ना समझ ले। उसे यह ना लगे कि मुझे मस्तानी से सदाशिव। छोटी आई, हम जानते हैं कि आप हमें कभी श्राप नहीं देंगी। आप चाहे ना चाहे, आपकी ममता हमेशा हमें आशीर्वाद देगी। सासू माँ, माफ करना, लेकिन अब जो हम करने वाले हैं वो करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। नहीं लाडू, राव भले ही यहाँ ना हो, लेकिन उनका प्रेम हमें हिम्मत देगा। महाराज, एक स्त्री के चरित्र पर जब दाग लगता है तो उसका पूरा जीवन मृत्यु समान ही हो जाता है। हमें अपने आप को निष्कलंक साबित करने के लिए एक अंतिम अवसर चाहिए। बोलिए काशीबाई, हम आपके साथ हैं। काशीबाई ने पूरी निष्ठा के साथ इस पेशवाई की सेवा की है। जब उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके लिए कुछ करें। हम काशीबाई को एक और मौका देते हैं अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए। लेकिन ये आखिरी मौका होगा। ये दरबार फिर से लगेगा और तब काशीबाई के भविष्य का फैसला होगा। खबर नहीं। हुजूर, हम लोग हार रहे हैं। बाजीराव ने जंगलों में छुप करके हमारे लोगों पे धावा बोल दिया है। लेकिन हमारी सेना तो पूरी तरह तैयार थी। तो ये सब हुआ कैसे? गनीमी कावा के युद्ध में सबसे आगे है ही बाजीराव। हमारे लोग बेखबर थे, बहुत से लोग मारे भी गए। हमारी जीतने की कोई भी उम्मीद नहीं है। लानत है, हमारे लोग तादाद में उनसे कई गुना ज्यादा। वो सिर्फ 2000 और हम 40,000, फिर भी कुछ नहीं कर सके। बाजीराव की सेना 2000 है, लेकिन मस्तानी की सेना भी जुड़ गई है। जिन्होंने हार मान ली थी वो भी एक नई उम्मीद से बाजीराव के नाम के नारे लगाते हुए युद्ध में कूद पड़ी है। उन सभी को बाजीराव ने जंगलों में जगह जगह पे छिपा दिया था। हम जहां जहां मुड़ते थे और जहां जहां भी ढूंढते थे, मराठी सेना हमें वहीं मार गिराती थी। मतलब बाजीराव कुछ भी कर सकता है। सुनो, हमारे फौज को वापस बुला लो। और हुजूर,
आज तो खुद कुआं चलकर प्यासे के पास आया है। अब तो ये भी उन्हें खुद ही ढूंढ रहे हैं। रूहानी बेगम जी। हमारी बेटी मस्तानी कहाँ है? राणा जी, मैं भी उसी को ढूंढ रही हूँ। आज उसके बाबा को दूसरी बार ताज पहनाया जाएगा, पता नहीं कहीं दिखाई नहीं दे रही। दीवानी है, उलझी होगी कहीं। बाजीराव, बाजीराव, हम चाहते हैं कि आप अपने शुभ हाथों से हमें ताज पहनाएं। आखिर ये ताज आपने ही तो जीता है और इस पर आपका ही हक है। नहीं महाराज, ये आपका था और हमेशा आप ही का रहेगा। मैंने तो बस इसे बचाया है। वैसे हमारे देश में एक कहावत है, जब जब घर टूटेगा पड़ोसी आकर लूटेगा। जब हमारे देश का एक एक राजा एक दूसरे से मिल जाएगा, तब किसी की हिम्मत नहीं होगी हम पर आक्रमण करने की। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारे देश को आप जैसा रक्षक मिला है, आप जैसा वीर योद्धा मिला है। लेकिन महाराज, इस ताज को सिर्फ मैंने ही नहीं बचाया है, इसमें आपकी बेटी मस्तानी का भी बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए ये सम्मान उसका भी है। बाजीराव जी, हम आपका बहुत आदर करते हैं, लेकिन आप यहाँ सबके सामने मस्तानी को सम्मान नहीं दे सकते, क्योंकि आप इसकी हकीकत नहीं जानते। वो तो यहाँ हमारे साथ खड़े होने के काबिल भी नहीं, क्योंकि वो एक नाजायज है। नाजायज नहीं, एक योद्धा है मस्तानी। पर अब पता चल गया है, मस्तानी एक बहुत ही बेहतरीन तलवारबाज है। इसकी कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं लौटता है। इसका तेज इतना है कि दुश्मनों के पसीने भी बह जाते हैं। ये सिर्फ दिखने में ही नहीं, बल्कि मन से भी सुंदर है, जिससे नजरें हटाना मुश्किल है। तो ऐसी लड़की नाजायज कैसे हो सकती है? ये महाराज की सबसे काबिल उत्तराधिकारी है। जब मैं पहली बार आइए ना। हाँ, आप यहाँ? मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है मस्तानी।
हमें? हाँ। अब और न तड़पाइए हुजूर, अपनी तलवार अपने म्यान से निकालिए और सौंप दीजिए मस्तानी को और अपना लीजिए उसको। नाडू, ये क्या? राव ने दिया है ये हमें, बड़े प्रेम से अपने हाथों से बनाकर भेजा है राव ने हमारे लिए। इसमें हर उस जगह की यादें हैं काशी, जहां से मैं गुजरा हूं। ये यादें और इनकी सुगंध मैं तुम्हें भेज रहा हूं। लगता है तुम यही हो मेरे साथ। अच्छा दो, मैं पहना दे? नहीं। हीरे मोती जेवर इन सबसे ज्यादा मूल्य रखते हैं ये पत्थर हमारे लिए। इसे या तो राव हमें पहनाएंगे अपने हाथों से, या तो फिर हम खुद ही पहन लेंगे। ये लो। ये तुम्ही ने मुझे दिया था ना, तो चलो बांध दो मेरे हाथों पर। अम्मी, हमें आपके वो घुंघरू चाहिए जो आप पहना करती थी। अम्मी, उन घुंघरुओं की झनकार सीधे दिल तक पहुंचती है, पर उस झनकार के लिए हम कुछ भी सह सकते हैं। हमारे पास वक्त नहीं है अम्मी, हम और इंतजार नहीं कर सकते। हम सीधे उनके दिल में उतरना चाहते हैं। अरे ये कैसी नादानी है? तुमने आज तक उन घुंघरू को पहनकर रियाज तक नहीं किया है। अम्मी, बाजीराव बुंदेलखंड छोड़कर हमारे बिना नहीं जा सकते। बस वो घुंघरू ही है जो हमारी दिल की बात उन तक पहुंचाएंगे। हमें दे दीजिए वो अम्मी। अरे ये कैसी बेकरारी है? बात को समझने की कोशिश करो। बेकरारी को मोहब्बत कहते हैं अम्मी। अम्मी, आपने भी तो मोहब्बत की थी। अगर आप नहीं समझेंगी तो कौन समझेगा? ये जो तमाशा चल रहा है ना सभा में, इसे अपनी हार मान लो और बस रुक जाओ यहीं पे। इस घिनौने प्रकरण में तो तुम्हारी जीत होने से रही। तुम्हारी आई तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हारा भाई तुम्हारे खिलाफ है। कैसे गलत साबित करोगी उन्हें? कितना अपमान करवाओगे अपने आप का? पेशवाई तो तुम्हारे हाथ से जा ही रही है। कम से कम अपना मान सम्मान तो बचा। इस घर का, इस कुल की मर्यादा का जरा सा तो ख्याल करो काशी। देखो काशी, मैं बात करूंगी छत्रपति शाहू महाराज से, ये सुनवाई बर्खास्त करूंगी। बस यही रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। आप एक नाम बोल रही है सासू माँ, हमारी छोटी आई और भाऊ के साथ साथ हमारी सासू माँ भी हमारे खिलाफ है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।